बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे YouTube चैनल आरजे महविश में। उम्मीद है तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। आज हफ्ता है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की पेमेंट आ चुकी है, लेकिन हफ्ता था बैंक बंद था तो हम आए हुए हैं ATM के जरिए निकलवाने दिए हमें पैसे। और ये घर जाकर बताऊंगी कि कितनी जो है मेरी इस माह की सैलरी आई है। मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट छोटी है, 10-10 हज़ार करके हम निकाल रहे हैं। अभी इतने निकल चुके हैं, आगे और भी आ रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारी आज की वीडियो के साथ साथ रहें। मुस्कान, ओए शैतान, ना बाबा। मेरा अकाउंट कोटशुटे ब्रांच का MCB बैंक का है। आप सब बहन भाइयों ने देखा ATM से हमने निकलवाए पैसे, क्योंकि आज हफ्ता था, बैंक तो था बंद, लेकिन ATM के जरिए हमने चेक किया तो तनख्वाह आई हुई थी। हमने तनख्वाह निकलवाई, उसके बाद मैं गई बाजार, वहां से लिया हमने 11,500 का राशन इस महीने का। हमेशा की तरह आपको पता है जैसे ही तनख्वाह आती है तो राशन मैं लेती हूँ। और घर वापस आई तो मेरी काम वाली भी खुश हो गई। 10,000 महीने का मैं उसको देती हूँ, 10,000 उसको दिया और 11,500 उधर गए। साथ कितना दिया? 21,000 हमारे चले गए। उसके बाद मेरे हाथ में जो पैसे हैं ये अभी आप सब ने गिनने हैं हमेशा की तरह, क्योंकि हर महीने जितनी भी मेरी तनख्वाह आती है आप सब मेरे साथ गिनवाते हैं। तो देखते हैं कि बाकी हमारे पास कितने पैसे बची हैं और इस महीने की मेरी कितनी सैलरी आई है। और इसको आगे फिर बताती हूँ कि आज हम इस महीने की तनख्वाह को किस काम लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्रेडिट कार्ड है, इसको तो रखती है यहाँ पे, और सबने साथ साथ गिनना है। ये 5-5 हज़ार, हजार नहीं समझने आपने। कुछ बहन भाई मुझे ये भी कहते हैं कि बाजी आपकी ये आदत हमें अच्छी लगती है, जितनी भी आपकी सैलरी आती है आपने दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कभी छुपाया नहीं। भाई दूसरे यूट्यूबर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो मुझसे ज़्यादा उनकी इनकम होती है, इसीलिए वो दिखाते नहीं। मेरी थोड़ी सी जो होती है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह यही बहुत है, तो मैं जो है ना छुपाती नहीं हूँ। गिन आप लोग रहे हैं, यानी मैं तो बातें कर रही हूँ, मैं नहीं गिन रही हूँ। 5-5 हज़ार वाले तो हो गए ख़त्म, अभी 1,000 वाली बारी आ गई है। आपने आज की वीडियो में कमेंट में बताना है टोटली कि मेरे हाथ में कितने पैसे थे। 21,500 चले जाने के बाद टोटल मेरी कितनी सैलरी हुई, कमेंट में बताना है आप सबने। वैसे आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जिसकी वजह से आप लोग कोई भी नहीं बता पाते कि मेरी कितनी सैलरी होती है, और टोटल सही से आप लोग गिनती नहीं करते। इस महीने की वीडियो में आप सबने सही सही गिनती करनी है, वीडियो को सही सही से देखना है, बताना है कि टोटल कितनी इनकम थी। जो बहन भाई इनकम सही से गिनकर सही से गिनती बताएगा उसको कमेंट में मैं रिप्लाई करूंगी। 1,000 वाले खत्म हो गए, 500 वालों की बारी आ गई। ये मसात तू ही गणना पे कहना मैं कह नहीं गड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से इस महीने की हमारी इतनी सैलरी आई है। 21,500 उधर चले गए। उसके बाद जो ये बची हैं इनसे हम जाते हैं बाजार, मिस्त्री भाई से बात करती हैं, उसको लेकर आती हैं, अपने घर के दरवाजे पेंट करवाती हैं, और पेंटिंग वाला देखती हैं कि पेंट करने वाला कितने पैसे लेता है, और पेंट जो है दरवाजों के कितने के आती हैं। टोटल हमारे जो है 4 कमरे हैं, 4 कमरों के दरवाजे हैं, 4 ही खिड़कियां हैं, मेन गेट है, बैठक का दरवाजा है, 2 बाथरूम है उनके दरवाजे हैं, ऊपर सीढ़ी का दरवाजा है, सीढ़ी की जो खिड़की है उसका। तो इस महीने जो है तनख्वाह आई है उससे ये काम हमारा हो जाएगा। तो अगले महीने की जो तनख्वाह आएगी वो एडवांस में मैंने सोचा हुआ है कि हम पंखे लगवाएंगे, क्योंकि रात बिजली चली गई, बारिश बहुत तेज हुई, तो उसके बाद जो मच्छरों ने हमें काटा हमें पता है। नेक्स्ट महीने की जो तनख्वाह आएगी तकरीबन हम 50 से 60 हज़ार के पंखे लगवाएंगे। 2 हमारे बरामदों के पंखे, एक उस कमरे का, एक बैठक का। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने पूछा था पिछले महीने 10-10 हज़ार का एक पंखा आ रहा है, तो दोबारा से अब इनको अब मैं गिनती हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65 65,000 हमारा हो गया ये 5-5 हज़ार वाले। 66 63 रह के चलते हैं 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 88,000 हो गया ये। 99 90 91 92 93 हज़ार मेरे पास ये है और 21,500 हमने उधर दिए, 10,000 काम वाले को और 11,500 का राशन लिया। तो ये थी टोटल मेरी इस महीने की इनकम। तकरीबन मेरे इस महीने के थे $350 से ऊपर थे। तो मैं इसीलिए अपनी इनकम नहीं छुपाती हूँ कि ये मेरी ज़ाती अपनी मेहनत होती है। लोगों की तरह ना मैंने मुझे इस चीज़ का खुशी और फ़ख्र है कि ना ही मैंने किसी की मुखालफत की, ना ही किसी को एक्सपोज किया, अपनी मेहनत पे गई। और आज के इस महंगाई के दौर में अगर 1 लाख रुपया या 50,000 60,000 भी आ जाते हैं ना, सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम और आप सबकी मोहब्बतों से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। बाकी जो लोग मेरे ऊपर बातें करती हैं कि इस मतलब यूट्यूब की फील्ड में आने के बाद 40 से 50 लाख रुपए इसने कमाए हैं, तो वो अपने गिरबान में पहले झांक लें कि मैंने तो फिर भी इस फील्ड में आने के बाद अपनी मेहनत करके 40 से 50 लाख कमाए तो हैं। उन्होंने क्या कमाया सिवाय जिल्लत के? 40-50 लाख जो मैंने इस फील्ड से कमाए, उसके बाद तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए मेरी जो है ना लोगों ने तब इमदाद भी की थी। उसके बाद जब मेरी 3 साल हो गए मेरी शादी को, मेरा शौहर जो है जिसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है, लेकिन मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि वो मेरा जो मर्द है ना, मेरा शौहर है, मेरे सर के ऊपर मर्द का साया तो है। उसके बाद बात कर रही थी जूते और कपड़ों की। जूते कपड़े जब से 3 साल हुए मेरी शादी हुई है, मेरे शौहर ने मुझे जूते कपड़ों की बिल्कुल कमी नहीं दी। यकीन माने 1 महीने में मुझे 4-4 से 5-5 6-6 सूट भी मेरा शौहर लेके देता है। तो इसीलिए मैंने अपने सर के ऊपर अपने शौहर का साया रखा हुआ है कि कम से कम मुझे अपने जूते कपड़ों की टेंशन नहीं है। मेरे जूते कपड़े पहनने से मेरी बहन क्यों जलती हो? तुम भी अगर इज्जत के साथ किसी मर्द के साथ गुजार रही होती ना, तो तुम्हारे भी आज जूते कपड़े मुझसे ज्यादा होते। तो तुम कहाँ से अपने खर्चे पूरे कर रही हो? तो मकान का किराया, बिजली का बिल, साथ में 3 बेटियों का खर्चा, तुम्हारी तो यूट्यूब से भी अर्न नहीं है। और अकेडमी जो तुम कहती हो ना कि अकेडमी है मेरी, अकेडमी तो जो तुम 1 महीना यहाँ रही हो, मुतवातिर मेरा तुम्हारे घर आना जाना रहा है। मैंने तो कभी किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को भी तुम्हारे घर नहीं आकर पढ़ते हुए देखा था। तो अकेडमी के नाम पे तुम जो काम करती हो ना, उससे तो बेहतर है कि मैं कम से कम 50,000 60 लाख महीने का कमा लेती हूँ। उसके बाद मेरे शौहर के भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सैलरी है। 6,000 दिरहम उसकी इनकम है दुबई की। 6,000 से का आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि महीने के वो कितने कमा रहे हैं। और हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर अच्छा खा भी रहे हैं, अच्छा पहन भी रहे हैं और अपने घर की भी चीज़ें बना रहे हैं। तो जो कहते हैं ना एक कोने टू इशारा होते हैं। तो मेरा घर वाला जी रहा जुतिया कपड़े नहीं मैं को ऐश करवे मैंने धीरी को ऐश करवे उनके अलावा अगर मैं घर की कोई चीज़ गिननी हो मैं बाजार चो देखती आवा मैं मसाते ये चीज़ गिनूँ और हूँ वाले पैसे भी भेज देंगे। तो ई करके अस अपने घर के सितरा सवतरा बने वे ना कि तैयारी वाली कर कहीं दुआ सलाम रखते तो कोई गलत काम करके असा कमाई गन से मेहनत कमाइए तो इज्जत कमाइए।